बलि का बकरा और फजीहत। आज के टॉपिक के दो मुख्य बिंदु। लोक स्वामी वाले ने कहा कि सैयदना साहब की फजीहत हुई। सच्ची? उसका बताया झूठा रीजन आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, मगर अभी तो लोक स्वामी वाले की करते हैं फजीहत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बलि का बकरा है मोरारजी देसाई। उसने कहा कि उन दिनों यानी कि 1928 दिसंबर में मोरारजी देसाई मरीन लाइंस पे अपने बेटे कांति भाई के साथ रहते थे। तो चलिए मोरारजी देसाई का पढ़ते हैं थोड़ा इतिहास, जानते हैं उनके बारे में। तो इसने बात की दिसंबर 1928 की। मोरारजी देसाई 1918 से 1930 के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिप्टी कलेक्टर थे। डिप्टी कलेक्टर का काम होता है कि उस एरिया के लोगों को म्यूनिसिपल और कानून की व्यवस्था को फॉलो करवाना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रूल था कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको एक घर देगी और आपको उसमें रहना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई नहीं थी, आप अपने भी घर में रह सकते थे, लेकिन बशर्त यह है कि वो घर उसी एरिया में हो जिस एरिया के आप ऑफिसर हो, क्योंकि उस एरिया में अगर कुछ होता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। मोरारजी देसाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में डिप्टी कलेक्टर रहे। 1918 से 1921 अहमदाबाद गुजरात, 1921 से 1924 ठाणे मुंबई, 1924 से 1927 भरूच गुजरात और 1927 से मई 1930 जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया वहां तक पंचमहल गोधरा गुजरात। नोटिस किया आपने? 1927 से 1930 वो पंचमहल गोधरा गुजरात में कार्यरत थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिप्टी कलेक्टर थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऑफिसर जो 1927 से 1930 के बीच मरीन लाइन से सैकड़ों मील दूर पंचमहल गोधरा गुजरात में कार्यरत है, वो 1928 में मरीन लाइंस पे आके क्यों रहेंगे? और उनको वहां रहना अनिवार्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, अदरवाइज उनकी नौकरी खतरे में थी। बल्कि 1927-28 में गोधरा में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ विभागीय जांच कर रही थी, जिसके तनाव में वो खुद अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में थे। अब एक बात यह भी है कि हो सकता है वो छुट्टी लेके गए, लेकिन ऐसे जितने भी अधिकारी होते हैं वो जब छुट्टी लेते हैं तो उनकी छुट्टी भी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो छुट्टी लेके गए हैं तो वो किसी होटल में या रिश्तेदार के वहां पर ठहरेंगे, एक सुनसान जगह पे जाके लाश क्यों ढूंढेंगे? अब मैंने सुनसान जगह का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया वो आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। वो बेहद ही अनुशासित और गांधीवादी विचारों के थे। उनका कभी भी उनकी पत्नी से भी झगड़ा नहीं हुआ था जिसके कारण से वो नाराज होकर भाग के मुंबई आ जाए। लोक स्वामी ने लिखा कि उनकी दिनचर्या सुबह वॉकिंग से शुरू होती थी। चलिए मैं बताती हूँ कि उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती थी। वो 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे, फिर योगा और मेडिटेशन करते थे, फिर भगवत गीता का पाठ और प्रार्थना करते थे, फिर सादा खाना खाते थे और फिर अपने काम पे निकल जाते थे।